वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, कई राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर पुलिस की एक बार फिर से छापेमारी हो रही है। इसमें कर्नाटक है, दिल्ली है, यूपी, असम, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में जो जानकारी मिली है, लगभग 8 राज्य हैं जहां पर पीएफआई के ठिकानों पर ये रेड मारी जा रही है। एक हफ्ते में पीएफआई के ठिकानों पर ये दूसरी रेड है। इससे पहले एनआईए और ईडी ने पीएफआई के ठिकानों पर छापे मारे थे। लगभग 12 राज्यों के 50 ठिकानों पर पीएफआई के छापे, 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई थी, जिसमें कई सीनियर लीडर्स भी थे और अध्यक्ष भी थे, जिसके बाद बड़ा विरोध प्रदर्शन भी हुआ। और अब ये एक और बड़ी अपडेट है, ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। लगभग 8 राज्य हैं, इसमें कर्नाटक है। आपको याद होगा पिछली बार कर्नाटक से सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई थी। अब इसमें अपडेट ये है कि 8 से ज्यादा अब ये 9 राज्य हो चुके हैं। और आपको बताएं कि इसमें और भी ज्यादा इजाफा हो सकता है कि जैसे जैसे दिन बीतता जाए और राज्यों में भी ये रेड शुरू हो जाए। तो फिलहाल ये डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। बड़ी खबर आपको, बड़ी अपडेट हम दे रहे हैं। कर्नाटक, दिल्ली, यूपी, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कई और राज्य हैं। कुल 9 राज्य हैं अभी जो जानकारी मिली है, जहां पर पीएफआई के ठिकानों पर एक बार फिर से पुलिस की छापेमारी हो रही है। तो पीएफआई पर एक बार फिर से छापेमारी हो रही है और अब अंदर की खबर यह है कि सरकार जो तैयारी कर रही है वो पाबंदी की है, यानी कि बैन लगाने की तैयारी हो रही है। एक हफ्ते के अंदर पीएफआई पर यह दूसरा बड़ा एक्शन है जब 9 राज्यों में पीएफआई पर ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। इससे पहले 22 सितंबर को आपको याद होगा कि 12 राज्यों में एक बड़ी रेड हुई थी। इसका नाम ऑपरेशन ऑक्टोपस रखा गया था और उसमें पीएफआई से जुड़े कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि दूसरे राउंड में, यानी आज किन राज्यों में ये छापेमारी हो रही है। फिलहाल जो जानकारी निकल कर आई है उसमें तो 9 राज्य हैं, इसमें उत्तर प्रदेश भी है, कर्नाटक भी है, मध्य प्रदेश भी है। कई राज्य हैं जहां पर छापेमारी की जा रही है। यानी पीएफआई पर कार्रवाई के बाद एक बड़ा खुलासा आपको बता दें, अयोध्या काशी में दंगे की साजिश थी, ये सूत्र बता रहे हैं। पीएफआई पर कार्रवाई के बाद ये बड़ा खुलासा, अयोध्या और काशी में थी उपद्रव की साजिश। जांच में एनआईए एटीएस को अहम सबूत भी मिले हैं। एसडीपीआई चीफ फैजी पर साजिश रचने का आरोप है। और आपको यह भी बता दें, यूपी पीएफआई अध्यक्ष भी साजिश का शक उस पर भी जा रहा है। और इसीलिए इस पूरे मामले की जांच का दायरा आप देखिए कैसे बढ़ता जा रहा है। 9 राज्य, लेकिन इस वक्त जो दूसरे राउंड का ये एक्शन हो रहा है पीएफआई के ठिकानों में, इसमें ये बड़ी खबर, एक और बड़ी जानकारी आई है, वो ये कि अयोध्या काशी में एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश थी। और चलिए अब आपको मैप के जरिए बताते हैं कि कहां-कहां पर पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। तो सबसे पहले आप देखिए दिल्ली, यानी राजधानी दिल्ली में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी है। जो पहले कार्रवाई हुई थी, पहले जो रेड हुई थी, उसमें भी दिल्ली शामिल था। 2 ठिकाने थे यहां पर। कर्नाटक, केरल, आप देखिए यहां पर छापेमारी हो रही है। जो दक्षिण भारत है, सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां पिछली बार यहां से हुई थी। महाराष्ट्र में भी पिछली बार छापेमारी हुई थी, आज भी हो रही है। असम में आपको बताते हैं स्कूल के अंदर भी छापेमारी हुई थी पिछली बार। पंजाब में आज भी हो रही है, गुजरात में भी आज छापेमारी हो रही है। ये तमाम वो राज्य, उत्तर प्रदेश में छापेमारी हो रही है, जिससे अभी बड़ी अपडेट हमने आपको बताई कैसे काशी में एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में पीएफआई था। तो ये 9 राज्य हैं कुल मिलाकर आज जहां पर पीएफआई पर एक्शन हो रहा है। और ये जो एक्शन है ये पुलिस के जरिए किया जा रहा है। अभी एनआईए की टीम यहां नहीं है फिलहाल, जो जानकारी मिली है, क्योंकि पिछली बार जो छापे पड़े थे उसमें एनआईए की टीम भी शामिल है। और सीधे हम रुक कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर ये रेड चल रही है। इस वक्त हमारे साथ यशपाल शर्मा जुड़े हुए हैं बेंगलुरु से, हमारे साथ मनीष शुक्ला इस वक्त जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे जुड़े हुए हैं। विशाल रघुवंशी इस वक्त हमें लखनऊ से ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही सौमित्र सेन इस वक्त हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़े हुए हैं। यशा कोटेक इस वक्त मुंबई से हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम बेंगलुरु चल रहे हैं यशपाल के पास। क्या जानकारी जयपाल आपके पास इस वक्त कहां कहां पर रेड हो रही है?
जी देखिए, एक तरह से देखा जाए तो पिछले हफ्ते जो एनआईए की कार्रवाई हुई थी, आज की कार्रवाई को हम ये कह सकते हैं कि ये कार्रवाई का पार्ट 2 है। लेकिन इसके अंदर में सिर्फ अंतर इतना है कि पिछले बार जहां एनआईए इस पूरे मामले का नेतृत्व कर रही थी, इस बार ये सारी कार्रवाई जो है राज्य पुलिस के द्वारा की गई है। अगर एक तरह से देखें तो इस वक्त पूरे कर्नाटक के अंदर में जो हमारे पास जानकारी है, लगभग आधा दर्जन जगहों पर जो है छापामारी सुबह से चली है और इसके अंदर में लगभग 50 कार्यकर्ताओं के आसपास लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब इनमें से कितनों को पुलिस गिरफ्तार करती है या कितनों को हिरासत में लेती है, पूछताछ क्या छोड़ती है, यह बात का मसला है। लेकिन लगभग 50 के आसपास लोगों को हिरासत में लिया गया है। जो मुख्य जगह है वो है बीदर, कलबुर्गी, बागलकोटे, मंगलुरु, बेलगावी। तो इस तरह से लगभग आधा दर्जन ऐसे जिले हैं जहां पर यह कार्रवाई की हुई है और ये सुबह से लगातार कार्रवाई की गई है। हर जगह से कहीं से 10, कहीं से 5, कहीं से 2, कहीं से 3। मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो एक तरह से ये जो पीएफआई और एसडीपीआई के सेकंड लाइनर के नेता हैं, उन लोगों पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है और अब अभी हमें ये भी सूचना मिल रही है कि कई जगहों पर जैसे बीदर में, बेलगावी में जो है एक तरह से जो पीएफआई और लौट के आता हूं जयपाल आपके पास। विशाल रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ हैं। विशाल, कहां पे उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हो रही है और ये इसमें यूपी पुलिस, यूपी एटीएस, कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं? देखिए, चूंकि एनआईए ने पिछली बार रेड की थी और चूंकि खुद ही एनआईए ने पूरा रेड जो है कंडक्ट की थी, लेकिन इस बार ऑपरेशन 2 जो हो रहा है उसमें एनआईए केवल जो है लीड दे रही है और यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ जो है वो इसको जो है पूरा अंजाम दे रही है। और पश्चिम यूपी के कई जिले हैं, इसमें सहारनपुर है, बिजनौर है, मेरठ है, यहाँ पर छापेमारी की गई है। लखनऊ में भी 2 जगहों पर छापेमारी की बात सामने निकल के आ रही है। ये भी बताया जा रहा है कि 2 संदिग्धों को जो है हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। और पिछले अगर हम 22 सितंबर से लगातार का पूरा आंकड़ा देखें तो राजधानी लखनऊ से अभी तक जो है 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसके साथ साथ वाराणसी में गिरफ्तारी हुई है और जो एक बड़ा खुलासा हुआ है काशी और अयोध्या को लेकर, उसके बाद से ही लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो सतर्क हैं, क्योंकि जिस तरह से ये बात सामने निकल के आई है कि काशी और अयोध्या में कुछ बड़ी प्लानिंग करने की तैयारी थी, तो उसको देखते हुए तमाम जो पीएफआई के दफ्तर हैं, इसके साथ साथ जो पीएफआई के बेस कैंप्स हैं, इसके साथ ही जो एसडीपीआई के जो बेस कैंप्स हैं, वहाँ पर लगातार जाँच एजेंसी अब जो है दस्तावेज खंगाल रही हैं। इसके साथ साथ जो भी पीएफआई के मेंबर्स थे और वो भी लिस्ट खंगाली जा रही है जो सीए एनआरसी के दौरान जिन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे, जो जेल गए थे और जेल से छूटने के बाद कहां चले गए किसी को नहीं पता चला। तो ऐसे में उन सभी को जो है आइडेंटिफाई करने की पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है और लखनऊ समेत तमाम जिलों में इसकी लिस्ट जो है बाकायदा शासन की तरफ से भेज दी गई है कि जो लोग सीए एनआरसी में थे, जो पीएफआई के मेंबर्स थे, उन सबको एक बार फिर से आइडेंटिफाई कराया जाए और अगर वो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट उनका होता है तो तुरंत ही उसको अरेस्ट किया जाए। तो ये फिलहाल उत्तर प्रदेश के हालात हैं और आज सुबह से ही लगातार जो है जो टीमें हैं वो दबिश दे रही हैं और बताया जा रहा है कि करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि कहां से कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो पुष्टि की गई है कि कई लोग ऐसे हैं जो जिनका इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में बताया जा रहा है और जो पूर्व में गिरफ्तार हुए। लेकिन इसी बीच एक अपडेट अभी ये भी आई कि मथुरा काशी को लेकर एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है, इसे लेकर और क्या अपडेट है? देखिए, एक बड़ी साजिश थी ये और ये जो व्हाट्सएप चैट है, जो एक ग्रुप है, उसके जरिए इस बात का खुलासा हुआ है और ये अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाला है। जहां एक तरफ उस व्हाट्सएप चैट में श्रृंगार गौरी का जिक्र किया गया है, तो वहीं पर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर भी इस बात का जिक्र किया गया है। और ये किसी को नहीं भूलना चाहिए कि जो एसडीपीआई का जो नेता गिरफ्तार हुआ था अहमद शेख, उसने बाकायदा एक विवादित टिप्पणी भी जो है यूट्यूब पर डाली थी और उसको लेकर उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। यहाँ तक कि उसने बाकायदा देश विरोधी जो तमाम जो बातें हैं वो भी अपने सोशल अकाउंट्स पर डाली थी, जिसके ऊपर उसमें मुकदमा हुआ था, उसको जेल भी जाना पड़ा था। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये केवल एक व्हाट्सएप चैट थी, ये एक सुनियोजित तरीके से साजिश थी और इसको अगर साजिश को अंजाम दे दिया जाता तो शायद एक बड़ी घटना हो सकती थी। मनीष शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, दिल्ली में कितने ठिकानों पर आज रेड हो रही है और अपडेट ये भी मैं जानना चाहती हूं कि जिस तरह से काशी मथुरा को लेकर जो थ्रेट मिला है, जो बड़ी जानकारी आई है, व्हाट्सएप ग्रुप में तमाम राज्यों के सदस्य थे जिनको ऐड किया गया था और जो जानकारी एक दूसरे से साझा की जा रही थी, पिछली बार खुलासा हुआ था। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको यहाँ अपडेट कर दूं, 150 से ज्यादा पीएफआई के लोगों को इस वक्त डिटेन किया गया है। इनमें से काफी लोगों को अरेस्ट किया गया है। जो अभी यहाँ पर जो सेंटर में जो स्टेट पुलिस से जो जानकारी आ रही है, हम उसके आपको हवाले से बता रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, इसको क्रैकडाउन 2 यानी राउंड 2 आप बोल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट राउंड में जैसा आपसे मैंने पहले भी कहा था कि मेन जो लीडर्स थे उनको टारगेट किया गया था, उनको खिलाफ
एक्शन लिया गया था। उसके बाद सेकंड टायर स्टेट पुलिस की यहाँ पे हेल्प ली जा रही है, क्योंकि पहले राउंड में ये भी देखने को मिला था कि कई जगह पर जो एनआईए की टीमें हैं वो लोकल लैंग्वेज नहीं बोल सकते। मसलन अगर किसी को कन्नड़ नहीं आता या मलयालम लैंग्वेज नहीं आता या तमिल लैंग्वेज नहीं आता तो कम्युनिकेशन की दिक्कत थी, और इस वजह से स्टेट पुलिस की यहाँ पर हेल्प ली जा रही है। सब कुछ एनआईए के डायरेक्शन पर काम किया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात आपको बताएं कि लगातार जो रेड्स हुए हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है वो ये मान के चल रहे हैं कि पीएफआई एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ये जो फंडिंग का सिस्टम है, ये सारी चीजें देखी जा रही है। कल भी बात सामने आई थी कि महाराष्ट्र में आरएसएस और बीजेपी के ऑफिस की भी रेकी की गई थी। और अगर आप पीएफआई के काम करने को तरीके को देखें तो उनका बकायदा एक इंटेलिजेंस विंग है जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन इकट्ठे करते हैं, उसके बाद वो स्ट्रेटजी बनाते हैं। हालांकि पीएफआई अभी भी वो कह रहे हैं, जो भी उन्होंने कहा संदिग्ध चीजें हैं उनके सारे एविडेंस, सारे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। और ये राउंड 2 की जो रेड है ये भी काफी महत्वपूर्ण है। सीधे रुक कर रहे हैं सौमित्र सेन, इस वक्त गुवाहाटी से हमारे साथ हैं। सौमित्र, नॉर्थ ईस्ट का क्या हाल है और कहां कहां पर रेड है असम में, अगर खासतौर से बात करें तो? जी, अभी इस वक्त 2 जिले में ये रेड चल रहा है। एक है दरंग और दूसरे है कामरूप मेट्रो। इन दोनों जगहों से अभी तक जो पता चला है करीब 18 लोगों को पुलिस ने अपना हिरासत में ले लिया है, उनको डिटेन किया गया है। हम आपको बता दें कि पिछले दिन जब 22 सितंबर को जो गिरफ्तारी हुई थी उनमें से पश्चिम बंगाल के जो पीएफआई के प्रेसिडेंट है उनको दिल्ली से असम पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और असम पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है ये असम में जो पीएफआई के कैंप्स चल रहे थे, जो कार्रवाई उनकी चल रही थी उन पर उनके पीछे ये पश्चिम बंगाल के जो प्रेसिडेंट है मनिरुल शेख, उनका हाथ ही सबसे अहम माना जा रहा था। अभी तक असम में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके पास से कईयों के पास से जो 2016 में दिल्ली में जो बैठक हुई थी उसमें कुछ सिद्धांत लिया गया था, देश के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का आरोप लग रहा है, वो विजन डॉक्यूमेंट भी उन्हें मिला। साथ ही साथ हम आपको बता दें असम में जो पिछले कुछ दिनों से जो अल कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ, कुछ मदरसों के साथ या फिर कुछ इमामों के साथ जो कनेक्शन मिले हैं उन पर भी कुछ ठोस सबूत मिला है। जो पीएफआई के जो मेंबर्स हैं वो भी उस अल कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ जुड़े हुए थे। साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से काम हो रहा था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में खासकर असम में सीए एक बड़ा मुद्दा है और सीए का जो आंदोलन हमने देखा 2019 के दिसंबर के समय, उस समय लोगों को ये समझाया गया था पीएफआई की तरफ से कि सीए अगर इम्प्लीमेंट होगा तो लोगों को मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया जाएगा। ये वहम फैलाया गया था और इस वहम को फैला के लोगों को भ्रमित किया गया और ये आंदोलन के पीछे पीएफआई का हाथ था। लेते रहेंगे। येशा भी हमारे साथ है मुंबई से। येशा, महाराष्ट्र में कितनी जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं और क्या सिर्फ ये जो एक्शन है ये पुलिस का है या और एजेंसी भी इसमें इन्वॉल्व है अभी? जी पयोधी, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े पैमाने पे जो है ये ऑपरेशन किया जा रहा है। तकरीबन अभी तक हमें 40 लोग के डिटेन होने की खबर मिली है, जिसमें से थाने की जो क्राइम ब्रांच है उन्होंने कल रात 4 लोगों को अरेस्ट किया है मुमरा से, जो मुंबई के सटे हैं। उसके अलावा कल नांदेड़ में एक अरेस्ट हुआ है, मालेगांव में 2 अरेस्ट हुए और सोलापुर में भी डिटेंशन हुए। तो महाराष्ट्र में फिलहाल कुल मिला के बात करें तो तकरीबन 40 से ज़्यादा लोग डिटेन और अरेस्ट हो चुके हैं। यहाँ तक कि महाराष्ट्र की बात करें तो एनआईए के जो ऑपरेशंस है वो महाराष्ट्र में नहीं हो रहे, लेकिन एटीएस के ऑपरेशंस हो रहे हैं। एटीएस और लोकल पुलिस जो है मिलके ये पीएफआई के जो लोग हैं उन्हें अरेस्ट कर रही है। अब हम एटीएस की बात करें तो कल हमने देखा था कि जहाँ मुंबई में जो सत्र न्यायालय है वहाँ पे 5 लोग की कस्टडी खत्म हो रही थी, जिनको एक्सटेंशन मिला था, यानी कि कोर्ट ने जो है एटीएस को एक्सटेंशन दिया था और 5 दिन के लिए, और उन्हीं की इंटेलिजेंस यानी कि उन्हीं की से जो इनपुट मिल रही है उसके चलते ये सब रेड्स की जा रही है। यहाँ तक कि कल एक बहुत बड़ी बात सामने आई थी जो इनकी इंटरोगेशन से सामने आई थी एटीएस द्वारा, जिसमें ये कहा गया था कि जो बड़े हिंदू नेता है, यहाँ तक कि जो आरएसएस का नागपुर हेडक्वार्टर्स है, उसके अलावा कुछ बड़े बीजेपी के नेता, वो सब पीएफआई के रडार पे थे। तो अभी तक जो महाराष्ट्र एटीएस की जो क्वेश्चनिंग की जा रही है उसके द्वारा ये कई बड़े इनपुट्स मिले हैं। यहाँ तक कि अब हम ये देख रहे हैं कि इसके पहले जो अरेस्ट थे वो मुंबई के आसपास सटे यानी कि वाशी में किया जाए, तभी मुमरा तक ये बात पहुंच चुकी है। और पुणे में जहां हमने देखा था कि कुछ दिनों पहले कुछ नारेबाजी भी की गई थी जिसमें लोगों को अरेस्ट किया गया था, डिटेन किया गया था। अब पुणे पुलिस भी जो है 6 लोगों को डिटेन कर चुकी है, उनसे भी पूछताछ और अपडेट आगे आपसे लेते रहेंगे। इस पूरी खबर पर जी न्यूज़ बना हुआ है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।